हेलो दोस्तों, आप सभी का केरमा परिवार के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। देश दुनिया समाज के उस सारे तमाम लोग जो पति पत्नी बनना चाहते हैं, जो शादी करने की इच्छा रखते हैं, करने जा रहे हैं, आपके लिए यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। और आज हमारा टॉपिक है कि एक जीवन साथी में किन किन बातों को देखा जाना जरूरी है। आप जब शादी करने का सोचें तो क्या आप सामने वाले में देखना है, क्या देखा जाना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ का डिसीजन होता है और खासकर लड़कियों में, चूंकि एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज भी कभी का लगती है कि दुनिया में एक लड़की एक ऐसी चीज होती है जिसे बिल्कुल ही अपने पुराने घर से उठ करके दूसरे घर में जाना होता है, एक नए परिवार के बीच में जाना होता है। वह कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, कैसी उसकी सोच होगी, कैसा बात व्यवहार होगा, हम एडजस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शादी केवल दो लोगों के बीच में नहीं होता है, पूरे परिवार, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध होता है। अननोन चीजें होती है, इसलिए शादी विवाह में काफी सोच समझ करके, खासकर लड़कियों के लिए चीज काफी और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे धान को बोया कहीं और जाता है, उसको फिर उखाड़ करके वहां से हटा करके किसी दूसरे खेत में फिर उसको रोपा जाता है और फिर वहां पर वह पलता है, बढ़ता है, अपने मंजिल तक वह पहुंचता है धान। सेम स्थिति महिला के साथ भी है। एक पुराने घर से आप नए घर में जाते हैं, इसलिए आपको काफी निरीक्षित विवेकी बनना पड़ेगा। हंस की तरह, हंस जैसे दूध डाल दो, पानी डाल दो तो वह उसमें से दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। ऐसी कला हंस में होती है, वहीं आपको अपने में डेवलप करना होगा। सबसे पहली बात है कि आपको मिलना है, मिलना होगा। केवल पेरेंट्स के भरोसे नहीं छोड़ देना है। आप मिलिए, बातें कीजिए, डेटिंग कीजिए, समय लीजिए। एक तरह से वह प्रोफेशन होगा, समझने का, बूझने के लिए, एक कंपैटिबिलिटी के लिए। एकदम से आंख बंद करके पेरेंट्स या लोगों के कहने मात्र से आज की लड़कियां नहीं आगे बढ़ जाती हैं या बढ़ जाना चाहिए। केवल पेरेंट्स पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है। एटलीस्ट आपको पहल करके आपको चुपी रहना है। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आपका डिसीजन, और इसमें आपको डिसीजन लेना होता है। जीवन का इससे ज्यादा बड़ा डिसीजन कुछ और नहीं होता है। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है जो कि पूरी लाइफ को आपको आबाद कर सकता है या बर्बाद कर सकता है। तो सबसे पहली चीज है अपने लाइफ होने वाले लाइफ पार्टनर को समझना, एक अंडरस्टैंडिंग होना। एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे एक दूसरे को, तो एक दूसरे का स्वभाव, बात व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, उसकी टेस्ट कैसी है, उसकी बिलीफ, कोर वैल्यू कैसा है, परिवार के बारे में, महिला के बारे में, जॉब के बारे में, लाइफ की में एंजॉय के बारे में, औरों के बारे में। और इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए आपको अपने आप को समझना होगा। कितने लोग कह सकते हैं कि मैंने तो अपने आप को समझ लिया। सबसे विकट प्रश्न यही है कि क्या अपने आप को आप समझा है? जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, अपना एक लिस्ट नहीं बनाएंगे, दूसरे से कैसे मैच कराएंगे। एग्जाम में हम लोग पढ़ते हैं कि 4 इधर रहता है, 4 इधर रहता है और मैच कराते हैं आगे पीछे लाइन से। सेम चीजें हैं कि इधर 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इधर 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इधर 10 प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इधर 10 होना चाहिए, और फिर मैच कराइए कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
लड़का का नेचर, लड़का की स्थिति को लड़की से अगर मैच कर गया, 60-70% मैच कर रहा है, बहुत ही अच्छा है। 20-30% नहीं मैच किया, कोई बात नहीं। तो अंडरस्टैंडिंग जब होगी तो जो चीज नहीं भी मिलेगा कोई बात नहीं, सारी की सारी चीजें तो एक साथ नहीं मिल सकती है। तो अंडरस्टैंडिंग से पहले जो चीजें हैं वो फिजिकल अपियरेंस भी काफी महत्वपूर्ण है। आपको कैसा पसंद है, गोरा, चिकना, चॉकलेटी टाइप का, लंबा, चौड़ा, मोटा, क्या चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटी में है, कितना उसको इंपॉर्टेंस आप देती हैं, आप स्वयं कैसी हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। उससे तालमेल बैठाते हुए फिजिकल अपीयरेंस जो देखने से क्लियर हो जाता है। जनरली जो सुंदरता के प्रति हम अट्रैक्ट होते हैं, स्वाभाविक रूप से अट्रैक्शन होता है। तो इसमें आपको सूरत तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सीरत उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीरत मतलब उसका स्वभाव, बात व्यवहार, उसके अंदर जो गुण है, जो आंतरिक चीजें, सूरत बाह्य चीज हुआ, और सीरत जो है इंटरनल चीजें हैं। तो सीरत कैसा है, उसका गुण कैसा है, नेचर कैसा है, उससे तालमेल, उससे अंडरस्टैंडिंग बनाइए। तो एक तो हमने किया कि फिजिकल अपीयरेंस हो गया, दूसरा है कि इसका अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी है तो इस अंडरस्टैंडिंग, अच्छा अंडरस्टैंडिंग में हमने बहुत सारी चीजें बताया, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। इसकी कोर वैल्यू कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट कैसा है, इन सारी चीजों को आप अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देंगे। कैसा नेचर कैसा है, साइन नेचर का है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, बहुत बोलने वाला है, कम बोलने वाला है, और इन सब में आप कहां फिट बैठ रहे हैं। कोई आपको इससे एक्शन रिएक्शन तो नहीं है, आपको बहुत ज्यादा एलर्जी तो इन गुणों के आधार पर तो नहीं है, और आप कैसे मैच कराने की आवश्यकता है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी एक दूसरे से, तो क्या होगा कि एक बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग बनी रहेगी, एक तालमेल बना रहेगा। दूसरा है कि अंडरस्टैंडिंग से एक एक्सेप्टेंस भी आता है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या हो, अंडरस्टैंडिंग मतलब ये नहीं है कि टोटली जो जैसा मैं हूं वैसा ही वो हो, यह नहीं है। तो बस वो इस नेचर का है, मैं इस नेचर का हूं। अब ये चीजें आपको पहले ही क्लियर हो गया कि वह उसका नेचर वैसा है, मेरा नेचर वैसा है, तो एक प्रिडिक्शन, एक प्रिडिक्टेबिलिटी यहां पर हो जाती है। अगर आपको पता हो कि उधर से बाइक आ रही है और बाइक वाला अब बाएं लेगा या दाहिने लेगा, टर्न करेगा, वो पहले से पता है। बच्चा क्रॉस कर रहा है रोड को, जानवर क्रॉस कर रहा है, और आप भी गाड़ी चला रही हैं, तो अब क्या करेंगे, पहले से मेंटली तैयार हो जाएंगे। ये प्रिडिक्शन है, फिर रिस्क नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा। सेम चीजें यहां पर है, प्रिडिक्टेबिलिटी, अनुमान पहले से लगा लेना कि वह बाएं लेगा दाएं लेगा। गोलकीपर है, किधर वो मारेंगे, उसका पैर किधर है, तो प्रिडिक्टेबिलिटी अगर होगी तो पहले से मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे, आपको प्रॉब्लम एकदम से लाइफ में नहीं झेलना पड़ेगा। दूसरी बात है कि अंडरस्टैंडिंग मतलब वह जैसा है उसको उस रूप में एक्सेप्ट करना भी एक महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत ज्यादा बदलने की गुंजाइश नहीं होती है। इस ध्रुव सत्य को हम लोग समझ लें, नेचर नहीं बदलता है आदमी का, बहुत ज्यादा यूटर्न नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत गुंजाइश होता है। तो उसको उसी रूप में आप लीजिए, उसी रूप में एक्सेप्ट कीजिए कि देखो मैं ऐसा हूं, ऐसी हूं, तुमको इसी रूप में लेना है तो लो, मैं तो ऐसी ही हूं, बहुत ज्यादा मैं बदल जाऊंगा ऐसा नहीं है, बदल जाऊंगी ऐसा नहीं है। इसी क्रम में एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बी रियलिस्टिक। रियलिस्टिक आप रहिए, आइडियलिस्टिक मत बनिए। आइडियलिस्टिक आपको नहीं बनना है, आइडियलिस्टिक नहीं बनना है। अगर आप आइडियलिस्टिक हैं तो हमेशा अपने आप को एक पैरामीटर पर, एक आदर्श के नजदीक रखने की कोशिश करेंगे।
इससे आप झूठ बोलेंगे, इससे बार बार अपने आप को प्रूफ करने का कोशिश करेंगे, नहीं मैं तो सही हूं, तुम गलत हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके दिमाग में ये बातें क्यों है कि मतलब आपको बहुत अच्छा ही होना है, बहुत ही अच्छा अपने आप को हमेशा रखना है। संभव नहीं है व्यवहारिक लाइफ में। हाँ, थोड़ा सा मैं झूठ बोल देता हूं, थोड़ा सा मन मटका लेता हूं, थोड़ा सा मैं कहीं का ले हो जाता हूं। आप क्लियर कीजिए, मैं जो भी हूं रियलिस्टिक हूं, टोटलिटी में नहीं हूं, संपूर्ण नहीं हूं, संभव ही नहीं है। 24 कैरेट अगर मैं हो जाऊं तो क्या होगा, उससे आभूषण नहीं बनेगा, देश दुनिया समाज नहीं चलेगा, संभव ही नहीं है। व्यवहारिक जीवन में समस्या आएगी। तो डोंट बी अ आइडियलिस्टिक, बी अ रियलिस्टिक। एक यथार्थवादी बनिए, मैं ऐसा हूं और आपको ऐसा ही सिर्फ में एक्सेप्ट करना होगा। साथ ही आदर्शवाद नहीं चलेगा। आदर्शवाद के कारण आपको हमेशा लगता है कि नहीं मतलब ऐसा होना चाहिए, इसीलिए बार बार अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। झूठ भी आप बोल लेते हैं, छुपा भी लेते हैं। नहीं, आपने कोई गलती किया है, गलती हो गई तो आप बता दीजिए कि हाँ हो गई, बिल्कुल ही निश्चल भाव से, जैसे बच्चे करते हैं, स्वीकार करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। उनके अंदर आइडियलिस्टिक रियलिस्टिक वाली चीजें होती ही नहीं है, वस्तुतः वो रियलिस्टिक ही होते हैं। एक मोरलिटी के हम ज्यादा नजदीक रहने का कोशिश करते हैं, एक छद्म नैतिकता का, इस कारण से समस्या आती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान में आपको रखना है, तभी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी बन पाएगी और इससे एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा। एक्सेप्टेंस के साथ ही इसमें क्या होगा, एक दूसरे के प्रति इसमें लव होगा। एक्सेप्टेंस समझ गए कि एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेना, जो हूं जैसा हूं बस आपको स्वीकार करना चाहिए, आप कीजिए। इससे प्यार भी बढ़ेगा। प्यार कोई ऐसी चीजें नहीं है कि बिल्कुल ही संपूर्ण कोई हो तो उसी से प्यार किया जा सकता है। नहीं, प्यार किसी से भी हो सकता है, उसके अच्छे गुणों के साथ, उसके बुरे गुणों के साथ भी हो सकता है। वो जैसा है भाई हमें अच्छा लगता है, तो इससे प्यार बढ़ेगा और प्यार भी बढ़ेगा, साथ ही जीवन में स्पीड भी आएगा, गति भी आएगी, आपकी ग्रोथ भी होगा। जब बेहतर ट्रेनिंग होगी, बेहतर आप अपने जॉब में, करियर में ध्यान दे पाएंगे, बेहतर आपको टेंशन फ्री लाइफ होंगे, प्लीजेंट लाइफ होगा, बेहतर बच्चे होंगे, बच्चे को एक बेहतर परवरिश माहौल मिलेगा। एक प्लीजेंट और सेटिस्फाइड लाइफ अगर मिल जाए तो क्या चाहिए, एक अच्छा ग्रोथ लाइफ में दिखे। और ग्रोथ के लिए एक पति पत्नी के बीच में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक एक्सेप्टेंस, लव, इन सारी चीजों से एक बेहतर स्पीड या ग्रोथ है वो आएगा। एक प्लीजेंट लाइफ आपका होगा, एक लाइफ आपका प्लीजेंट होगा, पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होगा, एक संतुष्टि भरा जीवन होगा। और एक बहुत बड़ी चीजें हैं, लोग सालों दर साल जीवन भर आजीवन लड़ते रहते हैं पति पत्नी, किस बात का, निस्वार्थ भाव से। किसी जमीन जायदाद की समस्या नहीं होती है पति पत्नी के बीच में, छोटी छोटी चीजों को लेकर के। यार इसलिए होती है कि तुमकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है दूसरे के प्रति, तुम्हें पता है कि वह ऐसी है, तुम एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा मौन हो जाओ, थोड़ा सा कम बोलो। जब पता है वैसा है
आपकी प्रिडिक्शन पहले से था कि वो ऐसा रिएक्ट करेगा या करेगी, प्रॉब्लम नहीं है। आपने कभी भी किसी पति पत्नी को देखा है कि 10 पॉइंट बनाया है और मैच कराया है, क्या नहीं मैच कर रहा है उसके लिए भी उस पर वर्कआउट किया है, या फिर उसी न होने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस कि ठीक है 6 गुण मिल रहा है, 7 गुण मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, लेकिन इस तीनों को आपको लाइफ में झेलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि गदर फिल्म एक बहुत ही अच्छा सीन है। बहुत पहले एक बार जब अमीषा पटेल पूछती है कि आपको किस टाइप का लड़की चाहिए, तो सनी देओल बोलता है कि ऐसा जिससे मैं काम भी करा सकूं, जो हमारे लिए रोटी बनावे, जो हमारे लिए रोटी बनावे, जो हमारी सेवा भी करे, कपड़ा भी धो दे और ज्यादा चेंचे करे तो जिसको हम मार भी सकें। बिल्कुल टिपिकल जट स्टाइल में बोला गया है। और कुछ समय बीत गया जब सनी देओल जब उससे बॉर्डर पार करा करके पाकिस्तान की तरफ ले जा रहा था, तो वह इस बात को लेकर के मायूस थे कि उसे पाकिस्तान की तरफ छोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं लव उसके प्रति अफेक्शन रखती थी। और वन साइडेड एक तरफा एकाएक बोल दी कि हमें सब स्वीकार है, मैं रोटी भी बनाऊंगी, मैं पैर भी दबाऊंगी, कपड़ा भी धोऊंगी, और ज्यादा चिड़चिड़ करने पर मैं मार भी खाने के लिए मैं तैयार रहूंगी। तो यह जो चीजें हैं, सनी देओल कहीं भी आइडियलिस्टिक वहां पर नहीं है। मेरे लिए रोटी बनाना पड़ेगा, मेरा पैर दबाना पड़ेगा, जो था उसने बोल दिया और उसने भी एक तरह से शब्द को स्वीकार कर लिया। एक क्लियरिटी पहले हो गई कि हमें ये तो चाहिए, हम अच्छे हो, बुरे हो, जट हो, गवार हो, जो है बस मैं हूं। आप कितनी पढ़ी लिखी हो, कितनी हाई फाई हो, बस हमें ये तो चाहिए। ये लड़का की तरफ से और लड़की की तरफ से होनी चाहिए, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज आप जीवन भर झगड़ते रह जाएंगे। एक दूसरे की अगर समझ नहीं होगा तो अब अपने दादा दादी, ताई चाचा, ताई, ताऊ जी आदि को आप देखिए, मम्मी पापा को देखिए, कहीं न कहीं घर आस पड़ोस को आप देखिए, यही चीज चल रही है। बाकी चीजें हम अगले एपिसोड में करेंगे, अगले वॉल्यूम में करेंगे। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। आप औरों से भी जरूर शेयर करेंगे ताकि दूसरे को भी फायदा हो। आप लाइक जरूर आपको करनी है अगर अच्छा लगा हो तो, और साथ ही सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आगे की ऐसी ढेर सारी वीडियोस भी आपको मिलता रहे, सबसे पहले मिलता रहे। तो बेल आइकन भी लगाना है। तो दैट्स ऑल। एक बार अग्रिम रूप से आप सभी कपल्स को, सभी होने वाले पति पत्नी को, जीवन साथी की जो चयन की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, उनको सबको बहुत बहुत अग्रिम रूप से बधाई। दैट्स ऑल। बेहतर जीवन साथी मिले और आपका जीवन खुशहाल है। ऑल द बेस्ट।